बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, PIA सऊदी अरब के लिए कितनी परवाज़ें मनसूख हुई, टिकट रिफंड कैसे किया जाए, इससे रिलेटेड अपडेट है। वज़ारत दाखिला की जानिब से जो पाबंदी आयद की गई थी और जो दोस्त अपनी टिकट्स वापस लेना चाहते हैं, पैसे वापस लेना चाहते हैं, वो किस तरह ले सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसीलात के साथ CEO अब्दुल्ला खान की जानिब से जो अपडेट्स है वो इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, सऊदी अरब ने बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के ममलकत में दाखिले की पाबंदी की मुद्दत में मज़ीद एक हफ़्ते की तोसी कर दी है। तो दोस्तों, सऊदी हुकूमत की जानिब से सफरी पाबंदियों में नरमी करते हुए गैर मुल्कियों को ममलकत से जाने की इजाज़त दी गई है। ताहम सऊदी अरब में दाखिले पर मज़ीद एक हफ़्ते के लिए पाबंदी आयद की जा चुकी है। सऊदी हुकूमत ने 21 दिसंबर से सफरी पाबंदी आयद की थी, जिसके बाद ममलकत जाने वाले तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी गई थी। सऊदी हुकूमत के जानिब से गैर मुल्कियों को ममलकत से जाने की इजाज़त देने के बाद PIA ने सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए यकतरफा परवाज़ें चलाने का फैसला किया है। तो दोस्तों, सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान की सरकारी फ़िज़ाई कंपनी PIA हफ्तावार 44 परवाज़ें चलाती है और हालिया पाबंदी के बाद तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी गई थी। PIA के तर्जमान ने मज़ीद बताया कि मनसूख की गई परवाज़ों को आइंदा हफ्ते के लिए शेड्यूल किया गया था, लेकिन सऊदी हुकूमत की जानिब से पाबंदियों में तोसी की वजह से अब एक हफ्ते बाद ही परवाज़ों में एडजस्ट किया जाएगा। तर्जमान के मुताबिक जैसे ही सऊदी अरब में दाखिले की पाबंदी ख़त्म होगी, PIA की परवाज़ें पाकिस्तान के मुसाफिरों को लेकर सऊदी अरब के लिए रवाना होगी और जिन मुसाफिरों की परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं उनको तरजीही बुनियादों पर एडजस्ट किया जाएगा। ताहम मुसाफिर अगर चाहे तो टिकट रिफ़ंड करवा सकते हैं। तो दोस्तों, तर्जुमान के मुताबिक रिफ़ंड पॉलिसी का ऐलान आइंदा चंद रोज़ में किया जाएगा, जिसके तहत मुसाफिर अपनी कन्फर्म टिकट रिफ़ंड करवा सकेंगे। ख्याल रहे कि PIA जिद्दा, मदीना, रियाद और दम्माम के लिए परवाज़ें चलाते थे, जबकि गुज़श्ता माह कसीम के लिए भी हफ्तावार 2 परवाज़ें चलाने की इजाज़त मिल गई थी। PIA ने सऊदी अरब के लिए परवाज़ें बढ़ाने की कोशिशों में अबहा शहर के भी परवाज़ें चलाने की सऊदी सिविल एविएशन से दरख्वास्त की थी। तो दोस्तों, कोरोना वायरस के बाद दुनिया भर की एविएशन इंडस्ट्री और फ़िज़ाई कंपनियों को माली बहरान का सामना है। पाकिस्तान के सरकारी फ़िज़ाई कंपनी को कोरोना का बहरान में माली नुकसान उठाने के बाद इस वक्त एक शदीद लचका लगा, जब हवाबाजी की वज़ीर ग़ुलाम सरवर ख़ान के जानिब से पायलट्स की लाइसेंस जाली होने का बयान सामने आया। इस दौरान यूरोप और अमेरिका के लिए PIA परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी थी और पायलट्स की लाइसेंस की सिक्योरिटी के लिए कहा गया। तो दोस्तों, इसके अलावा PIA बिज़नेस का एक बड़ा हिस्सा उम्रा और हज परवाज़ों से इकट्ठा करता है। ताहम रवां बरस कोरोना वायरस की वजह से हज उम्रा के परवाज़ें महदूद होने से एयरलाइंस को 40 अरब रुपए से ज़ायद नुकसान हुआ। माहिरीन के मुताबिक अगर दुनिया में फ़िज़ाई सफ़र पर पाबंदियाँ जारी रहीं तो आइंदा बरस की इत्हाफ हासिल करने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी टिकट्स रिफ़ंड लेना चाहते हैं तो कुछ दिन के बाद ऐलान किया जाएगा। उसके बाद आप तरीक़ेकार आपको बताया जाएगा कि किस तरह आप अपनी टिकट रिफ़ंड ले सकते हैं। तो उस वीडियो को हम कोशिश करेंगे आपके लिए बनाए दें। तो ये थी आज की अपडेट। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपने दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान।